नफरत की राजनीति का बहिष्कार करते हैं। इतने करोड़ों लाखों लोग हैं जो आज खाने के लिए, जो आज अपनी बेसिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मोहताज हैं। चंद पूंजीपतियों के लिए सब कुछ रख दिया जाए और राजनीति नफरत की फैलाई जाए, है कि नहीं? कभी हमें जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे नफरतों से बांटा जा रहा है और जो हमारे सारे संवैधानिक अधिकार है, हमारा डिग्निटी से जीने का अधिकार, हमारा बोलने का अधिकार, हमारा चॉइस का अधिकार, सबके ऊपर प्रहार है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम नफरत को और नफरत की राजनीति का बहिष्कार करते हैं और हम अपने संविधान के जो हमारे मूल्य हैं, जो संविधान में लिखे हैं, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। और जो हमारे देश में ढांचे बनाए गए हैं, संस्थाएं बनाई गई है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे एनसीपीसीआर हो, चाहे सूचना के कानून के तहत जो सूचना आयोग है वो हो, उन सब के ऊपर प्रहार चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार समझती है कि जब वो नफरत की राजनीति करेगी तब हम केवल इन जगहों पर जाकर न्याय मांग सकते हैं। और इसीलिए सरकार इन सभी जगहों को, इन सभी संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हम इसके खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं और हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, पूरे देश में लोग इकट्ठा हैं आज। तो आप सबको जिंदाबाद, लड़ेंगे, लड़ेंगे। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज जी, मैम क्यों लग रहा है जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, 25 साल तक चलेगा, ऐसे में क्यों लग रहा है नफरत है देश में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी हम देख रहे हैं कि देश में चंद लोग हैं, चंद पूंजीपति हैं जिनकी जो संपत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं और बाकी इतने करोड़ों लाखों लोग हैं जो आज खाने के लिए, जो आज अपनी बेसिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मोहताज हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जो सरकार है आज की, बात कुछ भी कर रही हो, काम किसके लिए कर रही है। और जो राजनीति हो रही है वो हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, ऐसी चीज़ों में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति, नफरत की राजनीति चल रही है। तो आज जब लोग इकट्ठा हुए हैं वो यही कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो नफरत है और नफरत की राजनीति है उसका बहिष्कार करते हैं और हमारा जो संविधान है और हमारे जो संविधान में हमारे मूल्य हैं, जो संविधान के और जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं, उनके लिए खड़े हैं। नफरत के खिलाफ राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, आज उसका समापन है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी इसलिए झंडा फहरा पा रहे हैं क्योंकि 370 जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से हटाई। देखिए, हमारे देश में आज भी हम एक लोकतंत्र हैं, सबको अधिकार होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी जगह पर खड़े होकर देश में झंडा फहरा सके। वो किसी की ये नहीं कह सकते कि 370 एब्रोगेशन हुआ या कुछ हुआ इसलिए किसी ने हम पर एहसान किया है। वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, सबका है, राहुल गांधी जी का भी होगा। लेकिन आज हम लोग जो पूरे देश के अलग अलग जगहों से कैंपेन्स हैं, मुहिम हैं, मूवमेंट्स हैं, हम इकट्ठा होकर ये बात रख रहे हैं कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को समझते हैं, हमारे संविधान के जो मूल्य हैं हम उनकी तरफ पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं और उस पर कोई भी प्रहार होगा हम उसके खिलाफ हैं। और हमारे संविधान में जब हम कहते हैं लोकतंत्र है तो ऐसे संगठन बनाए गए हैं, ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि हमारे अधिकारों को हनन होने से रोके, जैसे जुडिशरी, जैसे एनसीपीसीआर, जैसे एनसीडब्ल्यू, ये सारे जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर आज प्रहार है क्योंकि नफरत की राजनीति नहीं चल सकती अगर ये सारे खड़े रहें संस्थाएं। तो आज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये सारी संस्थाएं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए, लोगों के और संविधान के हित के लिए काम करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, आपने नफरत की बात की है, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी विवादों में रही और रिलीज हो जाती है, क्या लगता है रंग की आड़ में किसी एक जो समुदाय पे नफरत करने की कोशिश
उनके जरिए की गई? देखिए, हम देख रहे हैं कि बहुत चीज़ों की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है। मूवी एक चीज़ है, कहीं और पर भाषण होते हैं, कहीं पे कहा जाता है कि देश के गद्दार हैं, उन्हें गोली मारी है। ये जगह जगह पर हो रहा है और ये सब रुकने की ज़रूरत है, इसे रोकना होगा, वरना हमारे देश का जो फैब्रिक है, जिसको हम कहते हैं इतने गर्व से कि हम लोकतंत्र हैं, हम आज़ाद भारत के लोकतंत्र में जीते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आपने बात की कि ऐसे बयान दिए जाते हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि गोली मारो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि मुसलमानों पे किसी भी तरीके का बयान, क्या इसके बाद लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता है प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा तंत्र है एग्जीक्यूटिव का और जिसके हेड हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एक पूरी तरह से जो विज़न है हमें दिखाए। आज जो विज़न है वो यही है कि जो लोग हेट को, नफ़रत को बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा और ज़रूरत है कि एग्जीक्यूटिव, पुलिस, सारे जो तंत्र हैं वो संविधान के अकॉर्डिंगली चलें। और अगर कहीं पर प्रधानमंत्री या कोई भी ये बयान देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि हम नफ़रत को छोड़ते हैं, बहिष्कार करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ज़मीन पर भी वो होते हुए दिखना चाहिए, यही मांग है हमारी। यानी कि देखिए, सिर्फ बातों में बातें ना रह जाएं, उसकी हकीकत ज़मीनी होनी चाहिए। यानी अगर कोई चाहता है कि नफ़रत हटनी चाहिए तो वो सिर्फ उनकी बातों में ना रहे, ज़मीन पे दिखनी चाहिए।